सुप्रीम कोर्ट में ड्रामाई मंजर, वकील ने मुबैना तौर पर सीजेआई की तरफ फेंका जूता। ये वाकया चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच के सामने मुकदमात के तस्करे के दौरान पेश आया। जैसे ही वकील पोडियम के करीब पहुंचा, सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी मुदाखलत की और उसे कमरा अदालत से बाहर ले गई। वाकये से वाकिफ लोगों के मुताबिक वकील की शनाख्त राकेश किशोर के तौर पर हुई है। नाथूराम जहनियत, सीजेआई पर कमरा अदालत पे हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। ऑल इंडिया लॉज यूनियन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी पीवी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि वाकया मुल्क में नाथूराम जहनियत की पैदावार है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने भी सीजेआई पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि आईन पर हमला है और ये जाहिर करता है कि किस तरह नफरत और जुनूनियत ने समाज को अपनी लपेट में ले लिया है। अब बात करते हैं कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, एसपी, शिवसेना और डीएमके और दीगर पार्टियां सीजेआई पर हमले की मजम्मत में मुत्तफिक थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जस्टिस गवाई से बात की और कहा कि उन पर हमले ने हर हिंदुस्तान को गुस्सा दिलाया है। और अब इस हवाले से क्या है पूरी जानकारी, आइए देखें ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पीर को एक ड्रामाई मंजर देखने में आया जब एक वकील ने मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी और गवाई पर हमला करने की कोशिश की और उन पर जूता फेंका। वाकया उस वक्त पेश आया जब अदालती कार्रवाई जारी थी। ये वाकया चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच के सामने मुकदमात के तस्करे के दौरान पेश आया। जैसे ही वकील पोडियम के करीब पहुंचा, सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी मुदाखलत की और उसे कमरा अदालत से बाहर ले गए। वाकये से वाकिफ लोगों के मुताबिक वकील की शनाख्त राकेश किशोर के तौर पर हुई है। जब वकील को सिक्योरिटी एहलकार वहां से ले जा रहे थे तो वो चीखते हुए सुना गया, हम सनातन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमरा अदालत में थोड़ी देर हंगामा आराई हुई तमाम चीफ जस्टिस कमरा अदालत में होने वाली मुख्तसर हंगामा आराई से पुरसुकून और बेखौफ नजर आए। उन्होंने वकला से दिन की कार्रवाई जारी रखने की ताकीद की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब देखकर परेशान ना हो, हम परेशान नहीं हैं, ये चीजें मुझ पर असर अंदाज नहीं होती। अब बात करेंगे 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ने कहा था कि विष्णु की मूर्ति की तामीर नो से मुतल्लिक एक मामले में उनके तबसरों पर ऑनलाइन तनकीद की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि तनाजुर में वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। बात जरा करेंगे सितंबर में जब चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की सरबराही वाली बेंच ने मध्य प्रदेश में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे खजुराहो मंदिर कम्प्लेक्स के अंदर जवारी मंदिर में विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति की तामीर नो और दोबारा तनसीब के लिए हिदायत मांगने वाली एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। ये दरख्वास्त राकेश दलाल नामी शख्स ने दायर की थी। 18 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो चीफ जस्टिस को पिछले 10 सालों से जानते हैं और मेहता ने कहा ये संजीदा है। हम न्यूटन के कानून को जानते थे कि हर अमल का यकसा रद्द अमल होता है। अब हर अमल का सोशल मीडिया पर गैर मुतनासिब रद्द अमल होता है। मेहता ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस ने तमाम मजहबी मकामात का दौरा किया है। कमरा अदालत में मौजूद सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, हम हर रोज तकालीफ उठाते हैं, ये एक है लगाम गोदा है, इस पर काबू पाने का कोई तरीका नहीं है। काबिल-ए-ज़ी 16 सितंबर को दरख्वास्त गुजार के वकील ने चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच के सामने दलील दी कि मूर्ति का सिर खराब हो गया है और अदालत से मुदाखलत करने और अदालत को उसकी तमीर नो की इजाजत देने की दरख्वास्त की गई है। देखिए अब इस वाकये पर ऑल इंडिया लॉज यूनियन की जो सरबराह है, उन्होंने पीर के रोज कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी और गवाई पर हमला करने की कोशिश के खिलाफ 7 अक्टूबर यानी कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतिजाज जो है वो करेगी। हालांकि इस वाकये की सीनियर वकला और सियासी रहनुमाओं ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और ऑल इंडिया लॉज यूनियन ने इस वाकये को सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आजादी पर हमला करार दिया। यूनियन की दिल्ली
असेंबली यूनिट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। सीनियर जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ऑल इंडिया लॉज यूनियन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी पीवी सुरेंद्र नाथ ने एक बयान जारी करते हुए इस वाक़े को सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पर हमला करार दिया और उन्होंने कहा कि यह वाक़या मुल्क में नाथुराम ज़हनियत की पैदावार है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बयान में मुतालिबा किया गया है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इतने में इस हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने भी सीजेआई पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि आईन पर हमला है और जाहिर करता है कि किस तरह नफरत और जुनूनियत ने समाज को अपनी लपेट में ले लिया है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, डीएमके और दीगर पार्टियां सीजेआई पर हमले की मजम्मत में मुत्तफिक थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जस्टिस गोगोई से बात की और कहा कि उन पर हमले ने हर हिंदुस्तानी को गुस्सा दिलाया है। हमारे मुआशरे में इस तरह के काबिल मजम्मत कामों के लिए कोई जगह नहीं है। और कांग्रेस ने भी इस वाक़े को अदलिया और आईन पर हमला करार देते हुए इसे अखलाकियात की एक चौंका देने वाली खिलाफ वर्जी और हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख में एक खतरनाक नई पुस्त करार दिया। इसे इंसाफ की बुनियाद और कानून की हुक्मरानी पर खुला हमला करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये महज एक फर्द पर हमला नहीं है। कांग्रेस ने कहा ये इदारों को कमजोर करने, सालमियत की आवाजों को धमकाने और अदलिया पर अवाम के एतमाद को खत्म करने की एक मुसलसल मुहिम का नतीजा है।